पारस अपने बाप बहजाद शाह को कहती है कि हारून मुझे बहुत पसंद आ गया है और मैं उससे शादी के लिए राज़ी हूँ, और अगले ही हफ्ते निकाह के साथ ही रुखसती का भी कह देती है। पारस ये सब कुछ सिर्फ जवार को जलाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि जवार ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। अब वो अपने बाप को कह देती है कि जल्द अज जल्द ये निकाह किया जाए, रुखसती भी की जाए। पारस ये सिर्फ जवार को जेलस करने के लिए कहती है कि शायद जवार जेलस होकर ही कोई स्टैंड ले और कोई कदम उठाए, लेकिन जवार मजबूर होता है, वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन ये बात जवार भी जानता है कि अगर उसने एक दफ़ा पारस को खो दिया तो वो दोबारा कभी भी पारस को हासिल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ बहजाद शाह मुतमईन हो जाता है कि पारस हारून के लिए मान गई है और वो जल्द ही निकाह करके यहाँ से जाना चाहती है। और बहजाद शाह भी पारस को यही कह देता है कि मैं भी सारा कुछ वाइंड अप करके तुम्हारे पीछे ही आ जाऊँगा। पारस दुआ में अपने लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत मांगती है, क्योंकि वो पहले तो उसकी माँ उससे बिछड़ जाती है, फिर बाप का प्यार भी आधा अधूरा मिलता है। अब वो अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत मांगती है और मोहब्बत में सिर्फ वो जवार से ही करती है और जवार को ही मांगती है, रोते हुए दुआ मांगती है। पारस को ऐसे रोते हुए दुआ देख के हारून बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हारून को भी अब शक होने लगा है कि पारस जवार से मोहब्बत करती है और वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। रेशम तो पहले ही ये बात जानती है कि पारस और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जवार भी रोते हुए दुआ मांगता है और दुआ में अपने लिए सिर्फ पारस को ही मांगता है, क्योंकि वो पारस के बगैर नहीं रह सकता और ना ही पारस को हारून के होते हुए देख सकता है, इसीलिए वो हर हाल में पारस को ही हासिल करना चाहता है। जवार रोते हुए दुआ मांगता है तो रेशम देख लेती है और जवार से कहती है कि तुमने रोते हुए दुआ में क्या मांगा है, मुझे बताओ जवार, यकीनन तुमने पारस को ही मांगा होगा। रेशम अच्छे से जानती है कि जवार पारस से बहुत मोहब्बत करता है, बस वो अपने बाप की वजह से खामोश है, इसीलिए तो वो हारून को बर्दाश्त कर रहा है, वरना वो पारस को हारून के करीब भी ना जाने दे। अब रेशम भी हारून के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो जवार से शादी कर भी लेगी तो जवार उसे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो उसकी खुशी पारस के साथ है। और हारून को भी अंदाज़ा हो गया है कि पारस और जवार दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हारून बगैर शादी के ही यहाँ से जाने का फैसला कर लेगा, क्योंकि वो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान में नहीं आ सकता। लेकिन अब रेशम और हारून की शादी होने वाली है, ये बहुत ही बड़ा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि जवार कब पारस को कबूल करेगा और कब हारून और रेशम की शादी होगी?